I've been doing freelancing for 2.5 years now. In this video, I'll share the dark secrets about it. मुझे फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट हुआ था 2018 में और कोविड के टाइम में आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट इट और मुझे पहला क्लाइंट 2021 में मिला। पहला पेइंग क्लाइंट हासिल करने के लिए मुझे इतना ज्यादा टाइम इसलिए लग गया बिकॉज आई वाज शूटिंग फ्रीलांसिंग एज अ क्विक मनी स्कीम। मैंने फार्मेसी की थी तो मेरे ध्यान में था कि भाई मैं फार्मेसी, मेन काम मेरा फार्मेसी है और ये जो वीडियो एडिटिंग मैं कर रहा हूँ इज अ साइड हसल है। दिस अप्रोच विल नॉट वर्क। मैं तुम्हें थोड़ा डिटेल से समझाता हूँ। देखो ज्यादातर अवाम का फ्रीलांसिंग से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो एज अ साइड हसल है कि यार ये चीज साइड पे होती रहेगी, मेन काम कुछ और कर रहे हैं लेकिन फ्रीलांसिंग साइड में करते रहेंगे, पैसा छापते रहेंगे। इस अप्रोच से तुम्हें एक दो क्लाइंट तो मिल जाएंगे लेकिन अगर तुम अपने फ्रीलांसिंग बिजनेस को लॉन्ग टर्म सस्टेन करना चाहते हो दिस अप्रोच काम नहीं करेगी क्योंकि तुम्हें उस चीज को ग्रो करवाने के लिए टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जब 2020 में सब काम बंद पड़ा था तब मैंने फ्रीलांसिंग को एज अ बिजनेस सीखा और उसके बाद ही आई स्टार्टेड गेटिंग क्लाइंट्स। अगर तुम्हारे ध्यान में ये कि भाई मैं फ्रीलांसिंग को सिर्फ 2-3 घंटे दूंगा और पैसा छापता रहूंगा, दिस प्रोबेबली वोंट हैपन। तुम्हें बेहतरीन किस्म की एडिटिंग आती होगी बट दैट डजंट मीन कि तुम उसी हिसाब से पैसे भी कमाओगे। पैसे कमाने के लिए देयर इज वन वेरी इंपॉर्टेंट स्किल एंड आई लर्न दैट स्किल द हार्ड वे। तो ये बात है 2020 के एंड की। मैं एक बंदे के साथ फ्री में वेडिंग्स पे काम कर रहा था और उस बंदे को मेरा काम बहुत पसंद आया, राइट। तो उसने मुझे एज अ सेकंड शूटर हायर किया। मतलब ये था कि वो खुद वीडियो करेगा एज अ मेन बंदा, फोटोग्राफर्स उसने रखे थे और उससे सेकंड वीडियोग्राफर उसने मुझे हायर किया। इस्लामाबाद में शूट की वेडिंग की। मैं घर आया, फुटेज का फोल्डर बनाया, वो फोल्डर उसे मैंने गूगल ड्राइव में भेज दिया और उससे वो रिसीव भी कर लिया। अब 3-4 दिन बाद जब मुझे स्पेस की जरूरत थी तो वो मैंने लिंक से फोल्डर डिलीट कर दिया। मैंने सोचा 3-4 दिन में उसने फुटेज डाउनलोड कर ली होगी और संभाल ली होगी अपने पास। खैर उस वक्त तक वो बंदा मुझे सारा प्लान बता रहा था कि भाई अगले महीने तक जो जो डेट्स हैं जिसमें मुझे उसकी अवेलेबिलिटी चाहिए होगी, उसने मुझे काम बताया, पैसे, हर चीज सेट हो चुकी। और उस वक्त तक मुझे लग रहा था कि भाई कमाल हो गया क्योंकि अभी अभी मैंने एडिटिंग सीखी है और मैं पैसे भी कमाना शुरू कर रहा हूँ। तो आई वाज वेरी एक्साइटेड। पर 10 दिन बाद वो मुझे मैसेज करता है कि भाई ये गूगल ड्राइव का लिंक चल नहीं रहा। मैंने कहा भाई ये तो मैंने डिलीट कर दिया। कहते भाई मैंने तो फुटेज डाउनलोड ही नहीं की थी। सिर्फ एक बेवकूफ़ी की वजह से मेरा जितना भी प्लान और ख्याली पुलाव मैं बना रहा था वो एकदम जीरो हो गया। अब इस सारी चीज को मैं अवॉइड कैसे कर सकता था? अगर मैं वो उस फाइल को डिलीट करने से पहले उस बंदे से पूछ लेता कि भाई तूने डाउनलोड कर ली है, अपने पास तूने फुटेज संभाल लिया कि नहीं, मुझे स्पेस चाहिए, मैंने डिलीट कर दिया। अगर मैं सिर्फ ये काम कर लेता तो मुझे कितनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिल सकती थी। सो द इम्पोर्टेंट स्किल दैट यू हैव टू लर्न एज अ फ्रीलांसर इज कम्युनिकेशन। तुम अपनी वैल्यू दूसरे को कैसे कम्युनिकेट करवा सकते हो, दूसरे बंदे का मसला कैसे हल कर सकते हो। ये कम्युनिकेशन स्किल इज फार मोर इम्पोर्टेंट देन योर एक्चुअल फ्रीलांसिंग स्किल और ज्यादातर पाकिस्तानी इस चीज को अहमियत नहीं देते। कोई भी बंदा पैसे लगा के अच्छा कैमरा और अच्छे सिस्टम पे काम कर सकता है बट टू बी सक्सेसफुल एज अ फ्रीलांसर देयर इज वन सुपर इंपॉर्टेंट थिंग व्हिच मनी कैन नॉट बाय। देखो अगर तुम जॉब कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली किसी ना किसी हिसाब से तुम्हारी जिंदगी में स्ट्रक्चर है। मतलब कि तुम्हें पता है सुबह 9 से 5 तक मैंने ऑफिस जाना है और ऑफिस जाने का मतलब ये कि भाई मैंने यहाँ पे काम करना है और जिंदगी के बाकी जितने भी मामला आते हैं, दोस्तों के साथ घूमना फिरना, घर के काम काज, आगे पीछे की चीजें, वो सारा का सारा ऑफिस के बाद होगा। लेकिन जब तुम फ्रीलांसिंग कर रहे हो तुम्हारी जिंदगी से वो स्ट्रक्चर, वो बाउंड्रीज वेल डिफाइंड नहीं है। इनफैक्ट लोग तुम्हें काम करने से रोके, यार दही ला दो, यार घर में प्याज खत्म है, यार बिल आई बिल जमा करा दो। इन ऑर्डर टू बी सक्सेसफुल तुम्हें बाउंड्रीज सेट करना आनी चाहिए। तुम्हें खुद डिफाइन करना है कि भाई इस वक्त से इस वक्त तक ये जो टाइम ब्रैकेट है इसमें मैं काम आगे पीछे के नहीं कर सकता और वो बाउंड्रीज इम्पोज करवाना दूसरों पे भी और अपने आप पे भी। जब वो टाइम आए तो ये नहीं तुम कह सकते कि भाई अभी मूड नहीं कर रहा, थोड़ी देर इंस्टाग्राम में बैठे रहते, तुम ये नहीं कर सकते। देखो दूर से हर चीज बहुत अच्छी लगती है, खास तौर पे सोशल मीडिया इस चीज को बहुत ग्लैमर करता है, जॉब को बहुत डिमोनाइज करते हैं और फ्रीलांसिंग और बिजनेस को बहुत कि भाई लेवल का आदमी सिर्फ बिजनेस ही करता है। दैट इज रॉन्ग। हर चीज हर बंदे के लिए नहीं होती। इस वीडियो का मतलब तुम्हें डिमोटिवेट करना नहीं है बट तुम्हें रियलिटी से आगाह करना है। तो ज्यादातर अवाम सोशल मीडिया में बैठ के देखती रहती है कि भाई ओ मजा आ रहा है ऑफिस में जा रहे, लेकिन रियलिटी अक्सर बहुत कड़वी है।